टॉप 600 प्लस फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट नंबर 6। तो इसके पहले 5 क्लासेस हुई है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और वो क्लास को जरूर देखिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला आज का वर्ड है ब्लश एट। वर्ड है हमारा ब्लश एट, टू बिकम रेड इन द फेस ड्यू टू एम्बेरेसमेंट और शेम अबाउट समथिंग। शर्म से लाल लाल होना, उसको हम कहते हैं ब्लश एट। शी ब्लश्ड एट द अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट, यानी वह अचानक मिली प्रशंसा से शर्म से लाल लाल हो गई। यानी वो कॉम्प्लीमेंट का वेट नहीं कर रही थी, या लाइक ऐसा सोच नहीं रही थी कि मुझे कहीं से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और उसको कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो वो क्या हो गई, अचानक से शर्म से लाल लाल हो गई। तो हम यूज करेंगे ब्लश के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, एट प्रेपोजिशन आएगा। नेक्स्ट, बोरो ऑफ या बोरो फ्रॉम, to take something, usually money or an item, temporarily from someone with an intention of returning it। यानी किसी से हम कोई चीज उधार लेते हैं इस इंटेंशन के साथ उसको हम वापस कर देंगे। ज्यादातर कोई आइटम होता है या कोई पैसे वगैरह होते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। He borrowed a book from the library, उसने पुस्तकालय से एक किताब उधार ली। अब पुस्तकालय से लिए हैं तो आपको वापस करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि बोरो के साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑफ या फ्रॉम यूज करेंगे। नेक्स्ट, ब्रिंग टू और ब्रिंग अंडर, ये एक साथ हमने रखा है। ब्रिंग टू का मतलब होता है टू रिवाइव समवन टू कॉन्शियसनेस, होश में लाना, इसको हम कहते हैं ब्रिंग टू। द डॉक्टर मैनेज टू ब्रिंग हिम टू आफ्टर द एक्सीडेंट, डॉक्टर ने दुर्घटना के बाद उसे होश में लाने में कामयाबी हासिल की। यानी कि जो बेहोश पड़ा था उसको आप ब्रिंग टू, यानी आप एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी स्थिति में लेकर आना, किसी स्थिति में लेकर आना। ठीक है, चलिए। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है कंट्रोल में लाना या काबू में लाना। टू सबड्यू और ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, उसको हम कहते हैं ब्रिंग अंडर। द पुलिस ब्रॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल क्विकली। अगेन ये पहले के जो क्लासेज आपने देखी होगी उसमें भी ये बात बताई थी हमने कि भाई ब्रॉट अंडर यानी कि बीच में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। इसका मतलब है कि हमको कुछ पेन का चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ कलर चेंज करता हूं, सब मिलता जुलता कलर हो जाता है। चलिए, तो यहां पर ब्रॉट के बाद अंडर लाया है, बीच में इन्होंने ऑब्जेक्ट लगा दिया। यानी यहां पे कहने का मतलब हो गया कि जो सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ब्रॉट कहां से आया, जिनके लिए बता दूं मैं कि देखिए ब्रिंग वर्ब फॉर्म होता है, इसका V2 होता है ब्रॉट, और V3 भी होता है क्या, ब्रॉट। थोड़ा वर्ब फॉर्म आप याद करेंगे तो ये ज्यादा बेहतर इंग्लिश आपकी और अच्छी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ब्रस्ट इनटू। ब्रस्ट इनटू जनरली ये दो वर्ड के साथ यूज करते हैं, एक यूज करते हैं लाफ्टर के साथ और एक यूज करते हैं टीयर्स के साथ। ठीक है, टू सडनली बिगिन डूइंग समथिंग यूजुअली यूज्ड फॉर इमोशंस और एक्शंस लाइक क्राइंग और लाफिंग। ठीक है, अचानक शुरू हो जाना, यानी कि रोने अचानक शुरू लगना या लाइक हंसना शुरू कर देना, इसके लिए हम ब्रस्ट इनटू लिखते हैं। तो ये बनता है ब्रस्ट इनटू लाफ्टर या ब्रस्ट इनटू टीयर्स। शी ब्रस्ट इनटू टीयर्स व्हेन शी हर्ड द न्यूज, जब उसने खबर सुनी तो अचानक रो पड़ी। याद रखिएगा ब्रस्ट इनटू के साथ या तो टीयर्स आता है या लाफ्टर आता है। चलिए, बाय फ्रॉम, टू परचेज समथिंग फ्रॉम समवन और अ स्टोर, यानी कहीं किसी दुकान से या किसी इंसान से कुछ खरीदने के लिए हम यूज करेंगे बाय फ्रॉम। आई ब्रॉट दिस वॉच फ्रॉम अ फेमस स्टोर, मैंने यह घड़ी एक मशहूर दुकान से खरीदी है, फेमस स्टोर से खरीदी है। एक ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां पर आता है, मैं लिख देता हूं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। मैंने यह कलम 10 रुपये में खरीदी है। ₹10 में खरीदी है। चलिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि मैंने यह कलम 10 रुपये में खरीदी है। इंग्लिश इसको कैसे करेंगे। चलिए आगे,
कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समवन यूजुअली फॉर्मली और ऑफिशियली, किसी से मुलाकात करना या किसी के पास जाना, दो सेंस में यूज होता है। किसी से मुलाकात करना या किसी के पास चले जाना, मतलब उसके घर चले जाना, उसके ऑफिस चले जाना। द मैनेजर कॉल्ड ऑन द क्लाइंट टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, जो मैनेजर था वो परियोजना पर चर्चा करने के लिए ग्राहक से मुलाकात किया, क्लाइंट से जाके डायरेक्ट वो मिला। तो कॉल ऑन का मतलब होता है एक तरीके से कहीं जाना। एक है आपका कॉल एट, टू स्टॉप एट अ प्लेस ब्रीफली, ऑफन यूज्ड इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिप, ट्रेन और अदर व्हीकल्स। यानी बेसिकली इंसान के लिए हम कम यूज करते हैं, ये शिप के लिए यूज होता है, ट्रेन के लिए यूज होता है, अदर व्हीकल्स के लिए होता है। जैसे वो कहीं जा रहा है और बीच में वो कहीं कहीं रुक रहा है, उसके लिए हम कॉल एट का यूज करते हैं। द शिप विल कॉल एट सेवरल पोर्ट्स ड्यूरिंग इट्स जर्नी, जहाज अपने सफर के दौरान कई बंदरगाहों पर रुकेगा, मतलब अलग अलग जगह पे वो रुकते हुए आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं केयर फॉर। केयर फॉर, टू लुक आफ्टर और टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, देखभाल करना। केयर फॉर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। केयर अबाउट का मतलब होता है परवाह करना या चिंता करना। टू फील कंसर्न और इंटरेस्ट अबाउट समथिंग और समवन, किसी में इंटरेस्ट लेना या किसी चीज को लेकर के चिंतित होना के लिए आप केयर अबाउट का यूज करते हैं। चलिए तो केयर फॉर में समझते हैं। शी केयर्स फॉर हर एल्डरली पेरेंट्स विद ग्रेट डेडिकेशन, वह अपने बुजुर्ग माता पिता की बहुत लगन से देखभाल करती है। एंड ही डीपली केयर्स अबाउट द इन्वायरमेंट, उसे पर्यावरण की गहरी चिंता है। तो आई होप केयर फॉर समझ में आया और केयर अबाउट समझ में आया। तो जहां पर आप कंसर्न शो करना चाहते हैं वहां पे केयर अबाउट लगेगा। जैसे आई एम रियली लाइक आई रियली और आई डीपली केयर अबाउट योर इंग्लिश, आई रियली केयर अबाउट योर इंग्लिश, कि हम आपके इंग्लिश को लेकर के चिंतित हैं। एंड केयर फॉर का मतलब सिंपली देखभाल करना। आई केयर फॉर दिस गार्डन, आई केयर फॉर दिस गार्डन, मतलब मैं इस गार्डन की देखभाल करता हूं। नेक्स्ट, कॉशन अगेंस्ट। कॉशन अगेंस्ट, टू वार्न समवन अबाउट अ पोटेंशियल डेंजर और प्रॉब्लम, किसी के खिलाफ चेतावनी देना, किसी चीज के खिलाफ चेतावनी देना। The teacher cautioned the students against cheating in the exam, शिक्षक ने छात्रों को परीक्षा में नकल करने के खिलाफ चेतावनी दी कि भैया देखो इस बात का ध्यान रखना। हिदायत देना एक शुद्ध हिंदी शब्द हो सकता है कॉशन अगेंस्ट का, ठीक है, हिदायत देना कि देखो भैया एग्जाम में परीक्षा में कभी नकल मत करना। ओके, चैलेंज टू, चुनौती देना। टू इनवाइट समवन टू इंगेज इन अ कॉन्टेस्ट और कॉम्पिटिशन, यानी किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं कि आओ भैया मेरे साथ कॉम्पिटिशन करो, मेरे साथ कॉन्टेस्ट करो, दैट इज चैलेंज टू। ही चैलेंज हर टू अ गेम ऑफ चेस। तो अगेन देखेंगे यहां पर यूज कैसे हुआ है, प्रेपोजिशंस के बीच में क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। तो अगेन समझिएगा ये जो सेंटेंस है वो कैसे वॉइस में होगा, आपका एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में लिखना मैं बता देता हूं, कैसे लिखेंगे। शी वॉज challenged, she was challenged to a game of chess by him। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप एक्टिव वॉइस में लिखेंगे तब तो बीच में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जब उसको आप पैसिव वॉइस में करिएगा चैलेंज टू के पहले आ जाएगा, ठीक है, या चैलेंज टू आप ये कह सकते हैं कि सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ आएगा, इसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट, चार्ज विद एंड चार्ज टू। चार्ज विद का मतलब आई थिंक हमने इसको पहले भी देखा है थोड़ा सा। चार्ज विद को, टू फॉर्मली अक्यूज समवन ऑफ अ क्राइम, किसी लाइक क्लास में होगा ये चार्ज विद हमने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ज टू आ गया, तो देखिए जब आप आरोप लगा रहे हैं तब तो चार्ज विद होगा। चार्ज टू होता है टू रिकॉर्ड अ परचेज ऑन एन अकाउंट, ऑफन रेफरिंग टू बिलिंग, यानी बिल में जोड़ना के अर्थ में हम चार्ज टू लगाते हैं और किसी पर आरोप लगाने के अर्थ में चार्ज विद लगाते हैं, ठीक है। तो चार्ज टू हो गया बिल में जोड़ना और चार्ज विद हो गया आरोप लगाना। द मैन वो चार्ज विद थेफ्ट, उस आदमी पर चोरी का आरोप लगाया गया। तो यहां पर हमने ये समझा कि चार्ज विद थेफ्ट, ये सेंटेंस कैसा लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस। देखिए जिनको पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझना है ना कि कैसे पता कर लेते हैं आप, तो इसको बी प्लस V3 से याद रखिएगा कि बी प्लस V3 जहां भी आएगा आप वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। चलिए, प्लीज चार्ज दिस टू माई अकाउंट, जाते हैं रोड लाइक गांव में ये थोड़ा सा स्टेटस दिखाने वाला भी होता है,
मतलब उधार लेना भी कहीं कहीं स्टेटस दिखाने के जैसा होता है कि अगर हम कहीं गांव में रहते हैं, छोटे से लाइक शहर है या गांव है, ज्यादातर चूंकि बड़े शहरों में तो कोई आपको देता ही नहीं है, गांव में होता है कि भैया हमको तो सब जानता, हमारे दादा दादी को सब जानता, हमारे पापा को सब जानते हैं, तो कोई दोस्त अगर आए थोड़े से बाहर से तो उनको हम चाय पानी कराने का कि चलो चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ठीक है, और लिख लेना खाते में, कहते हैं ना लिख लेना खाते में, दैट इज लिख लेना खाते में, यही है चार्ज टू, ठीक है, कि मेरे खाते में इसको जोड़ देना, प्लीज चार्ज दिस टू माई अकाउंट, कृपया इसे मेरे खाते में जोड़ देना या लिख लेना। चलिए, क्लियर ऑफ, टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और सस्पिशन, दोष मुक्त करना, यानी किसी पर आपको शक है तो उससे आप किसी को क्लियर कर रहे हैं, छोड़ रहे, नहीं भैया अब मैं आप पे शक नहीं करता हूं, किसी पर ब्लेम लगा रखे हैं, आरोप लगा रखे हैं, उस पर आप क्लियर करते हैं तो वो क्लियर ऑफ होता है। द इन्वेस्टिगेशन क्लियर्ड हिम ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग, अब देखिएगा क्लियर्ड और ऑफ, इसके बीच में फिर से क्या आ गया, एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट आ गया। जांच ने उसे किसी भी गलत काम से मुक्त कर दिया, तो यहां पर रॉन्ग डूइंग का मतलब हो गया गलत काम। चलिए, आई होप ये सारे फिक्स प्रेपोजिशंस आप कहीं ना कहीं आपको मिलेगा और आप बेहतर फील करेंगे ये सारे पूरा सीरीज देखने के बाद। क्लिंग टू होल्ड ऑन टाइटली टू समवन और समथिंग, चिपकना या मजबूती से पकड़ना, जिसे एक छोटा बच्चा भागता भागता आता अपनी मम्मी के बिल्कुल जोर से गले लगता है ना, दैट इज कॉल्ड क्लिंग टू। द चाइल्ड क्लंग टू हिज मदर इन फियर, बच्चा डर के मारे अपनी मां से चिपक गया, तो क्लिंग आपका V1 फॉर्म है, इसका V2 होगा क्लंग और V3 भी होगा क्लंग, ध्यान रखिएगा, तो ये चीजें थोड़ा सा समझते चलिएगा जहां पर वर्ब आ जाता है। नेक्स्ट, क्लोज विद, टू कम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट और एग्रीमेंट विद समथिंग और समवन, किसी के साथ समझौता करना या संपर्क में आना, दैट इज क्लोज विद। द नेगोशिएटर्स क्लोज्ड विद अ डील लेट लास्ट नाइट, वार्ताकारों ने कल देर रात एक समझौता किया। नेगोशिएटर्स किसको कहते हैं, जो नेगोशिएट करने का काम करते हैं। चलिए, फिर है कोइंसाइड विद, ठीक है, कोइंसाइड विद, टू हैपन एट सेम टाइम एज समथिंग एल्स, साथ साथ होना या मेल खाना, मतलब एक टाइम पे एक चीज हुआ, सेम टाइम पे कोई दूसरा काम हो गया, दैट इज कोइंसाइड विद। चलिए, द फेस्टिवल कोइंसाइड्स विद द फुल मून, त्योहार पूर्णिमा के साथ मेल खाता है, यानी भैया जब जब ये फेस्टिवल आती है तब तब फुल मून होता है। पॉइंट समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट है कॉम्बैट विद, टू इंगेज इन अ फाइट और स्ट्रगल अगेंस्ट समथिंग और समवन, संघर्ष करना। द सोल्जर्स वर ट्रेन्ड टू कॉम्बैट विद द एनिमी, द सोल्जर्स वर ट्रेन्ड टू कॉम्बैट विद द एनिमी, मतलब संघर्ष करना या फाइट करना, ठीक है, किसी के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ। सैनिकों को दुश्मन से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, तो ये समझ में आया, कॉम्बैट विद का मतलब हो गया किसी से लड़ना झगड़ना, मतलब फाइट वाला। नेक्स्ट है कम इनटू, टू इनहेरिट समथिंग स्पेशली मनी और प्रॉपर्टी, विरासत में प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड कम इनटू। शी केम इनटू अ लार्ज फॉर्च्यून व्हेन हर अंकल पास्ड अवे, उसके चाचा के निधन के बाद उसे बड़ी संपत्ति विरासत में मिली, तो ये है कम इनटू लार्ज फॉर्च्यून, यहां पे इसका मतलब हो गया बहुत बड़ी संपत्ति। अब एक और चीज आपको यहां पर नया लगेगा, पास अवे, तो ध्यान रखिएगा, पास अवे का मतलब गुजरना नहीं होता है, इसका मतलब होता है मर जाना, ठीक है। कम इनटू कॉन्टैक्ट भी होता है, वो एक अलग तरीके से इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए, कॉमेंट्स ऑन एंड कॉमेंट्स विद, शुरू होना स्टार्ट होना, टू बिगिन और स्टार्ट समथिंग, शुरू होना, एंड कॉमेंट्स विद का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग विद अ पर्टिकुलर एक्शन और आइटम, यानी कि किसी चीज के साथ किसी एक्शन के साथ शुरुआत करना, दैट इज कॉमेंट्स विद। द न्यू पॉलिसी विल कमेंस ऑन द 1st of January, तो बेसिकली ये डेट बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि कब शुरुआत होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम में गलतियां किया दिया जाता है, कमेंस फ्रॉम दे दिया जाता है, कमेंस फ्रॉम, तो ध्यान रखिएगा स्टार्ट फ्रॉम होता है और कमेंट्स के साथ ऑन होता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कमेंट्स के साथ ऑन आएगा, स्टार्ट के साथ फ्रॉम आएगा। कमेंट्स विद का मतलब है कि किसी एक्शन के साथ या कोई चीज के साथ शुरुआत करना। द मीटिंग कमेंट्स विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन,
यानी जो बैठक था एक संक्षिप्त परिचय के साथ शुरुआत हुआ, भाई सबका परिचय लिया गया, इंट्रोडक्शन लिया गया, दैट इज कमेंट्स विद। और जब डेट के साथ होगा तो कमेंट्स ऑन। चलिए, कम्युनिकेट विद। कम्युनिकेट विद का मतलब होता है टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद समवन, संवाद करना या किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना। वी नीड टू कम्युनिकेट विद द टीम टू फाइनलाइज द प्लान्स। योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए हमें टीम के साथ एक संवाद करने की आवश्यकता है। तो ये देखिएगा कि देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है कि अगर हम कोई चीज काम कर रहे हैं तो टीम के बीच में हमारे जो भी काम करने वाले उनके बीच में कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए। जहां कम्युनिकेशन गैप आता है कहानी वहां पे खराब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं कंपेयर विद और कंपेयर टू एग्जामिन द सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन टू थिंग्स। तो कंपेयर विद का मतलब हो गया तुलना करना, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो दो अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। अब एक आगे आते हैं कि टू लाइकन समथिंग टू अनदर ऑफन हाईलाइटिंग सिमिलरिटीज। देखिएगा ध्यान से, दोनों को समझिएगा कि जब हम सेम चीज के बीच में तुलना करेंगे तो हम कंपेयर विद लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कंपेयर विद लगाएंगे। और जब दो अपोजिट चीजों के बीच में तुलना करेंगे, अपोजिट का मतलब दो अलग अलग चीज है, नोट अपोजिट, दो बिल्कुल डिफरेंट चीज के बीच में, अपोजिट हटा दीजिए, ठीक है। तो डिफरेंट चीज के बीच में तुलना करेंगे तो कंपेयर के साथ टू आएगा, और सेम चीज के बीच में तुलना करेंगे तो कंपेयर के साथ विद आएगा। She compared the results with those of the previous years। अब देखिए समझिए, यहां पर रिजल्ट की तुलना रिजल्ट से हुई है। जो पिछले साल का रिजल्ट था उसको इस बारे के रिजल्ट से तुलना कर रहे थे, दोनों सेम चीज हो गया तो हमने विद लगाया। उसने परिणामों की पिछले साल के परिणामों से तुलना की, तो रिजल्ट की तुलना रिजल्ट से हुआ। नेक्स्ट है टू लाइकन समथिंग टू अनदर ऑफन, मतलब हम उसके जैसा बता रहे है नहीं, बट हम उसके जैसा किसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। He compared her voice to that of an angel, यानी अपने वॉइस की तुलना एक एंजल के या एक फरिश्ते से की, ठीक है। यानी कि जैसा फरिश्ता गाता होगा वैसा ही मेरा वाला है, बट ये दो अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे। जैसे इसका एक और सिंपल सा उदाहरण मैं देकर के आपको समझाता हूं और बेहतर आइडिया लग जाएगा इसका। जैसे he compared himself या compared his son, he compared his son to a lion। अब देखिएगा भैया, उसने अपने बेटे की तुलना किससे कर दी? लायन से कर दी। तो दोनों अलग अलग चीज हो गया, तो यहां पर आएगा कंपेयर टू, यानी वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो उसका बेटा है ना वो किसके जैसा है? लायन के जैसा है। तो ध्यान रखिएगा कंपेयर टू और कंपेयर विद। आई होप ये 25 फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, जनरली हमारा जो पूरा स्लॉट चलता आ रहा है 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। पहले वाले में आई थिंक 50 के आसपास होगा, बाकी सभी में 25 के आसपास चलता आ रहा है। तो ये पूरा सीरीज आप लोग देखिए, आई बटन पे इसका लिंक मैं डाल दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट है उसका, वो पूरे प्लेलिस्ट को आप लोग देख लीजिए। तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज डू दैट। थैंक यू।